दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे व्रत की कथा प्रस्तुत है जो दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत हर माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान कार्तिकेय समेत पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की चमत्कारी कथा। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा भी विचित्र है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। यह अरब में यजिदी जात के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता है। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर पूर्व के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। आइए जानते हैं भगवान कार्तिकेय की 10 खूबियाँ। पहला, तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैला था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। दूसरा, संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण का कांडा पुराणम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन ने दानव तारक और उनके 2 भाइयों सिंहामुखम और सुरापदम्न को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंहामुखम माफी मांगी तो मुरुगन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपनी माता दुर्गा के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। तीसरा, कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। चौथा, पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवा, कार्तिकेय का वाहन मयूर हैं। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। छठवा, दक्षिण भारत की कथा के अनुसार दूसरी मुरुगन अर्थात कार्तिकेय से लड़ते हुए सपापदम्न एक पहाड़ का रूप ले लेता है। मुरुगन अपने भाले से पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है जो मुरुगन का वाहन बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है जो कि उनके झंडे पर मुरुगन का प्रतीक बन जाता है। सातवां, एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर एक में ही मिल गए थे। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे तथा इनकी देखभाल कृतिकाओं ने की थी, इसलिए उन्हें
कार्तिकेय धात्री भी कहते हैं। 8वां, भगवान कार्तिकेय को देवताओं से सदैव जुआ बने रहने का वरदान प्राप्त है। 9वां, छठी मैया भगवान शंकर की बहू यानी कार्तिकेय की पत्नी हैं। लोक परंपरा में सूर्य व षष्ठी मैया में भाई बहन का रिश्ता है। दक्षिण भारत की प्रचलित मान्यता अनुसार ये ब्रह्मपुत्री देवसेना षष्ठी देवी के पति होने के कारण संतान प्राप्त की कामना से तो पूजे ही जाते हैं। इनको नैष्टिक रूप से आराध्य मानने वाला संप्रदाय भी है। 10वां, प्राचीन काल के राजा जब युद्ध पर जाते थे तो सर्वप्रथम कार्तिकेय की ही पूजा करते थे। यह युद्ध के देवता हैं और सभी पुराण और ग्रंथ इनकी प्रशंसा करते हैं। आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें।